नमस्कार, जय हिंद लर्निंग मंत्रा के रक्षक बैच में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। साथियों, एयरफोर्स के लिए हम लोग निःशुल्क रक्षक बैच को लॉन्च किए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग इस समय फुल फॉर्म को पढ़ रहे हैं, जो कि आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसमें हम लोग एक एपिसोड कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 20 शब्दों का फुल फॉर्म देखा था। और आज हम लोग 21 से लेकर के 45 तक के शब्दों की बात करेंगे। हम यहाँ पर उन्हीं शब्दों की बात कर रहे हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा 21 नंबर में हम किस शब्द का फुल फॉर्म देखने वाले हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहला 21 नंबर पर एसआईटी। एसआईटी का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। अक्सर आप समाचार पत्रों में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि यहाँ पर किसी भी मामले के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। तो इसका मतलब है कि कोई एक विशेष मुद्दा रहता है जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया जाता है, और उसी को हम लोग कहते हैं एसआईटी। दूसरे नंबर पर है एमडी। एमडी का मतलब है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, या फिर इसी को मशीन डेवलपमेंट भी कहा जाता है। आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एक ही शब्द के बहुत सारे फुल फॉर्म भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर उन्हीं शब्दों को देख रहे हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा आज का है एसएसबी। एसएसबी का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि आपके ये सर्विस से ही संबंधित होता है। आप देखते हैं कि एनडीए, सीडीएस और इसके बाद एसएसबी इंटरव्यू जो होता है, उसी का फुल फॉर्म यहाँ आपको बताना है। तो उसका मतलब होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एसएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इन सभी शब्दों को आपको एक बार अपनी कॉपी पर लिखना है, उसके बाद इसको बार बार रटना है। चूंकि हम लोग ये रटने वाली श्रृंखला में देख रहे हैं फुल फॉर्म को, जो कि आपको रटना ही पड़ेगा। इसमें आप समझने वाली चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों को आप इसमें कोड नंबर से बना सकते हैं, कुछ चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि अगर एसएसबी आएगा तो ये कहाँ से संबंधित है, और उसके आधार पर आप इन शब्दों का फुल फॉर्म जान सकते हैं, जानने की कोशिश कर सकते हैं। जितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मेहनत आपको भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी लोग आपके लिए निःशुल्क प्रयास कर रहे हैं। बिना किसी फीस के आपको ये सारी चीज़ें और काफ़ी मेहनत करके ये बनाई जाती है और आपको उपलब्ध कराई जाती है, ताकि आप लोगों को कहीं पर भी अनर्गल फीस देने की आवश्यकता न पड़े। इसके बाद हम लोग देखते हैं एपीके। अक्सर आप देखते हैं आपके मोबाइल में एपीके फाइल आती है, तो वह हम उसी की बात कर रहे हैं। एपीके का मतलब होता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज। इसके बाद है बीबीसी। आप देखते हैं समाचारों के लिए प्रसिद्ध है बीबीसी। इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन। इसको आप काउंसिल मत करिएगा, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे पूछा गया है। सी को काउंसिल किया गया है, बट यहाँ पर आपको कारपोरेशन करना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बीसीसीआई की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये तो आप जानते ही होंगे। फिर उसके बाद है डीएसपी। डिप्टी एसपी भी इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जिसका मतलब होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद है एसडीएम। एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। इसके बाद है एसएचओ। एसएचओ को आपने अक्सर थाने में सुना होगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। इसके बाद एबीएस। आप अक्सर जब बैंकों में जाते हैं तो वहां पर आपको लिखा मिलता है कि एबीएस की सुविधा उपलब्ध है। उसका फुल फॉर्म होता है एंटी लॉक बैंकिंग सिस्टम। इसके बाद है एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक। फिर इसके बाद है एड्स का। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके बाद है आयुष। आयुष मंत्रालय है, आप इसको जानते हैं। हाल फिलहाल में इसका ज़्यादा काम, ज़्यादा चर्चाएं रही हैं। तो आयुष का फुल फॉर्म होता है, ए से क्या होगा? आयुर्वेदिक। वाई से क्या होगा? योगा। फिर इसके बाद यू है नेचुरोथेरेपी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। तो यहाँ पर आपको कुछ शॉर्ट में यहाँ पर स्किप भी कुछ वर्ड्स को किया गया है। तो इसका मतलब आयुष का फुल फॉर्म क्या हो गया? आयुर्वेदिक, योगा एंड नेचुरोपैथी।
यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी। इसके बाद है एटीएस। एटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी टेररिज्म स्क्वाड। एटीएस का फुल फॉर्म क्या हो गया? एंटी टेररिज्म स्क्वाड। इसको आपने देखा होगा जब 26/11 का हमला हुआ था तो एटीएस ऑफिसर्स की बात होती थी। इसके बाद है आसियान। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके बाद है अमूल। अमूल दूध आप पीते हैं, चूंकि अमूल दूध पीता है इंडिया, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। चूंकि गुजरात के आनंद में सबसे पहली बार दूध के लिए इस तरह का एक संघ बनाया गया था। इसके बाद है एनसीआर। एनसीआर को आप समझते हैं जो नेशनल कैपिटल रीजन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनसीआर कहते हैं। पीसीएस। पीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। हमने आपको पिछले वाले इसके फुल फॉर्म के पिछले वाले वीडियो में पहले वाले एपिसोड में देखा था आईएएस का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। अगला हमारा है आज का सीआईडी। सीआईडी अक्सर आप देखते भी रहे होंगे, सोनी टीवी पर आता था और आता भी है। सीआईडी में क्या होता है? क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। सीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। टीआरपी। टीआरपी का इस समय बहुत ज़्यादा हल्ला है, तो टीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। टीआरपी पर अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो चैनल पर आप वीडियो को देख सकते हैं, पड़ा हुआ है। ईआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी का मतलब क्या होता है? इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। इसके बाद है एमएलए। एमएलए को आप अक्सर सुनते ही हैं, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद है FYI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर योर इंफॉर्मेशन। FYI लिखा रहेगा जहां पर, उसको आप क्या कहेंगे? फॉर योर इंफॉर्मेशन। इसके बाद है GSI। GSI का भी जिक्र आपने उस समय सुना होगा जब अयोध्या राम जन्मभूमि मामले पर विवाद चल रहा था, तो उस समय भी आपने GSI का जिक्र किया होगा। इसकी भी बात आप उस समय की इसका भी जिक्र उस समय हुआ था जब अयोध्या में राम जन्मभूमि मामले पर सुनवाई चल रही थी। तो GSI का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद हमारा आज के इस एपिसोड का आखिरी जो है वो है SIP। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो SIP का फुल फॉर्म क्या हो गया? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इस वीडियो में आप यहाँ तक कुल 45 शब्दों का फुल फॉर्म देख चुके हैं, जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको एक सवाल से 2 सवाल आपकी परीक्षाओं में अक्सर फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक चीज़ें आप लिख करके अपना नोट्स बनाकर इसको तैयार कर रहे होंगे, इसको याद भी कर रहे होंगे। और अगर कहीं पर आपको समस्या आती है तो मेरे दिए गए नीचे नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, हमारी बात माननी है, चीज़ों को तैयार करना है। इसी शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।